जय माता दी मित्रों। सोमवारी अष्टमी और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अष्टमी का बहुत बड़ा विशेष बढ़ जाता है क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ी है। सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष योग होता है। इस दिन किए जाने वाले उपाय सहस्त्र गुना फल देते हैं। सोमवारी अष्टमी के दिन गुप्त नवरात्रि भी है, इससे महत्व 100 गुना बढ़ गया। गुप्त नवरात्रि और सोमवारी अष्टमी दोनों हैं, दोनों का महासंयोग है। तो जिस स्त्रियों को संतान नहीं हो रही या पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो माता के 16 श्रृंगार गिनती के हो, जिसमें चुनरी अवश्य होनी चाहिए और इत्र और बाकी श्रृंगार आप लोगों को पता है, चूड़ी, कंगन, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, इत्र सब मिक्स करके 16 होने चाहिए। ये 16 श्रृंगार आप रख लीजिए। और एक जटा वाला एकाक्षी नारियल, एकाक्षी मतलब आप हर नारियल में देखेंगे 3 ऐसे गोलाई बना रहता है, एकाक्षी में सिर्फ एक ही बना रहेगा। अगर आपको एकाक्षी नारियल नहीं मिले तो ये 3 आँखों वाला नारियल ला सकते हैं। इसमें कलावा लपेटे और सुबह या शाम जब आपको टाइम मिले एक दीपक ले ले, घी से भरा हुआ, और लाल पुष्प, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, माता रानी को लाल पुष्प बहुत ही पसंद है। अगर 9 दिन आप नहीं चढ़ा पाए, 10 दिन, तो अष्टमी के दिन अवश्य चढ़ाइए। 9 कमल के फूल लाइए। ये उपाय मैंने पिछले वीडियो में कमल वाला आपको बता दिया था। ये सब उपाय आप कर लीजिए। श्रृंगार ले जाइए, मंदिर के जो पुजारी हैं या शास्त्री उन्हें बुला लीजिए। रबड़ के बजाय रिबन जरूर ले जाइए माता के बालों में लगाने के लिए, और शास्त्री जी से कहिए मैं माता रानी का श्रृंगार करने आई। मंदिर के पुजारी आपको ले जाएंगे और श्रृंगार करवा देंगे। सारा श्रृंगार करने के बाद वहाँ बैठ के घी का दीपक जलाइए, लाल पुष्प माता के चरणों में अर्पण कीजिए और नारियल चढ़ा के अपने आंचल फैला कर, साड़ी पहन के जाना, आंचल फैला कहना, हे माँ मेरी गोद भर दो, मेरे पति का वंशज आगे बढ़ाओ माँ, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराओ माँ, जो अपराध हो, पिछले जन्म में मुझसे घोर पाप हुआ, उन सबको क्षमा करो। आप मई ममतामयी हो, आप माता हो, आप तो क्षमा करती हो। हे माँ, मेरे अपराधों, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरी गोद भर दो। ऐसी अर्जी लगाइए आप 11 बार, और वहीं बैठ के ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का 5 बार, 7 बार, 11 बार नहीं तो 2 बार, जितनी बार आपका मन हो उतनी बार जाप कीजिए, लेकिन सच्चे मन से माँ को पुकारिए। आँख बंद करके बैठिए, ऐसे लगे साक्षात माता रानी आपके सामने बैठी हैं, उनके चरणों में आप अर्जी लगा रहे हैं इस मंत्र को बोल के। इसके बाद सब प्रार्थना मनोकामना कहने के बाद आप क्षमा याचना करिए। हे माँ, आप क्षमा कर दीजिए। क्षमा के लिए ये छोटा सा मंत्र जाप करिए। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु, हे माता आप सर्व विराजमान हैं, आप हर जगह विराजमान हैं माते, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप क्षमा रूपी हैं माँ, मेरा बारंबार प्रणाम, आपको सच सच प्रणाम, बार बार प्रणाम। आप मेरे अपराधों और पापों को क्षमा कीजिए। ऐसे कर कर आप पुजारी जी से प्रसाद लेकर आप घर को आ जाइए। अष्टमी के दिन आप केला ले आइए, उस केले को पतले पतले काट लीजिए, गाय का घी, थोड़ा सा हवन सामग्री मिलाकर। महीने में 2 अष्टमी आती हैं, दोनों अष्टमी के दिन केले से हवन कीजिए। जो ये नियम से लगातार 1 साल 12 महीनों की अष्टमी के 24 अष्टमियाँ आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इन दोनों अष्टमियों के दिन जो नियम से हवन करता है लगातार, उसको 100% पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होती है। लेकिन मैंने हरदम कहा है, नियम बहुत ही मायने रखता है और पूर्ण विश्वास से करना चाहिए। ये नहीं कि ये टोटका है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप जो कार्य पूर्ण विश्वास से करेंगे तो वो अवश्य ही आपका पूर्ण होगा। और सोमवारी अष्टमी के एक बहुत ही विशेष उपाय ध्यान से सुनिएगा। 31 मूंग, साबत हरी मूंग लीजिए,
ये उपाय सिर्फ सोमवार के दिन जो अष्टमी पड़ती है उसी दिन करना है, बाकी किसी अष्टमी को नहीं। बहुत ही शुभ समय चल रहा है, सोमवार की अष्टमी है, सोमवारी अमावस्या है, सोमवार की ही पूर्णिमा है। तो सोमवारी अष्टमी के दिन ही ये विशेष उपाय करना है। 31 मूंग के दाने लीजिए, 31 अक्षत चावल बिना टूटा हुआ। शिव भगवान को जो भी चढ़ता है वो साबत ही चढ़ता है, खंडित नहीं होना चाहिए। 31 आप बेलपत्र लेंगे, 31 ही बेलपत्र लेंगे आप। चावल को क्या करेंगे, आप मंदिर जाएंगे, 31 वो चावल चुपचाप शिव जी के मंदिर के डेहरी पे रख दीजिए, कोई देखे नहीं, चुपचाप एकांत में रख दीजिए। और जो 31 हरे मूंग के दाने जो आप ले जाएंगे, वो नंदी महाराज जो पैर शिव की तरफ, शिवलिंग की तरफ उठाए रहते हैं, उनको पैरों में रखना है, उनके पैरों में रखना है। और बेल पत्र पे चंदन और लाल चंदन से आप टीका लगाएंगे, बेलपत्रों पे, तीनों पत्तियों पे टीका लगाएंगे, 31 बेलपत्रों पे। और वो मंत्र जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्य। अशोक सुंदरी आप शिवलिंग पे देखेंगे, जहाँ से जल नीचे जाता है वहाँ छोटा सा उठा हुआ है, वो अशोक सुंदरी है। कहते ही हैं भगवान शिव की छोटी पुत्री हैं अशोक सुंदरी, तो वो बेलपत्र अशोक सुंदरी पे रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेलपत्र ऐसे रखे, डंडी आपकी तरफ हो, जलाधार की तरफ डंडी हल्की सी रहे और आपकी तरफ रहे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 31 बेलपत्र हैं तो 31 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। और उसके बाद आप जोत जलाएंगे, जल अर्पण करेंगे, और फिर भगवान से आप आंखें बंद करके 5 मिनट ध्यान करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, और अपनी मनोकामना कहेंगे। मनोकामना कहने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप ताली बजा के, हरदम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो ताली जरूर बजाए, ताली बजा कर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। उसके बाद नंदी जी के कान में कैसे बोलना है, नंदी जी के कान में बोलना है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नंदी महाराज, मेरी ये प्रार्थना, मेरी ये अर्जी महादेव तक पहुंचा दीजिए। भोले बाबा से कहिए मेरी ये अर्जी स्वीकार कीजिए। फिर आपकी जो मनोकामना हो वो नंदी महाराज के कान में कहिए, और कहिए भक्त तुमरुका की जय हो, शिव परिवार की जय हो, भक्त तुमरुका की जय हो, शिव परिवार की जय हो। शिव भक्त, परम भक्त, कहते हैं नारद को भी घमंड हो गया था अपनी भक्ति पे, लेकिन भक्त तुमरुका को अपनी भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। बहुत बड़े भक्त हैं, शिव भक्त हैं वो। कुछ नहीं तो आप शिव मंदिर में जाकर ध्यान लगा कर भक्त तुमरुका का नाम ले लेंगे तो भी भोले बाबा तो भोले ही हैं, खुश हो जाते हैं। ये छोटे छोटे मैंने सोमवारी, अष्टमी और गुप्त नवरात्रि के उपाय बताए। और कल ही के दिन आपको कोई कन्या मिले तो उसे 2 केला, कुछ दक्षिणा और कुछ मीठा जरूर दीजिए। इसमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे तो आपका बहुत भला होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अष्टमी के दिन ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। ये कल्याणकारी सौभाग्यकारी मंत्र है। इस मंत्र का एक माला अवश्य जाप करें। 5 मिनट ही लगेगा इस मंत्र को जाप करने में। ये मंत्र जरूर, महागौरी का दिन होता है अष्टमी के दिन, महागौरी का रूपवती महागौरी के दिन होते हैं, इसलिए इस दिन ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का अवश्य जाप करें। जो अर्जी हो आप लगा के आइए। ये मैंने छोटे से 2-3 उपाय बताए, जो करेंगे आप तो बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होगा आपको। और इस दिन 2 लौंग और कपूर अवश्य जलाइए घर में, और सारे घरों में इसके धुआं अवश्य दिखाइए लौंग कपूर का। इसके बाद मंदिर में ले जाइए, रख दीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए अष्टमी के दिन। और दिन नहीं कर पाए हो तो कल गुप्त नवरात्रि भी है, और सोने पे सुहागा सोमवार के दिन अष्टमी पड़ रही है, इसलिए आप ये उपाय अवश्य कीजिए। मेरी वीडियो आप सभी मित्रों को पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में
जय माता दी, जय माता दी अवश्य लिखिए। जय माता दी, जय माता दी। ओ